नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर जिले में चल रहे विश्व प्रसिद्ध जीण माता मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने मां जीण भवानी के दर्शन किए। मंदिर परिसर में भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पिछले 9 दिनों में अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु माता के दर्शन कर चुके हैं। अंतिम नवरात्र पर जीण माता शक्तिपीठ से दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। पूरा जीण माता धाम मां के जयकारों से गूंज रहा था। श्रद्धालुओं ने माता को निशान अर्पित कर प्रसाद का भोग लगाया, मन्नत मांगी और बच्चों के जात जड़ूले किए। कोलकाता में विशेष फूलों से माता की सजावट की गई। मंदिर के पुजारी पंडित विनय शास्त्री ने बताया कि सुबह अष्टमी और दोपहर 12 बजे के बाद नवमी मनाई गई। कोलकाता, इंदौर, जयपुर, जोधपुर व अन्य स्थानों से आई 21 पोशाकों से मां का श्रृंगार किया गया। सिरोही जिले के पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने फैसला सुनाते हुए 2 नाबालिगों से रेप करने के मामले में एक महिला सहित 3 लोगों को दोषी करार देते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा एक महिला और एक पुरुष को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा के अनुसार पिंडवाड़ा थाने में पीड़ित ने 2022 में दी रिपोर्ट में बताया कि उसके नाबालिग बेटी को मजदूरी के नाम पर एक युवक बहलाकर गुजरात ले गया तथा वहां एक कमरे में बंद रखकर उसके साथ कई दिन तक दुराचार किया। एक अन्य मामले में एक युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि मजदूरी के नाम पर गुजरात ले जाकर 6 दिन तक दुराचार किया। पिंडवाड़ा पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू की तथा 2 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। जोधपुर जिले में परिवाद की जांच में कार्रवाई न करने के बदले 30,000 रुपये रिश्वत मांगने के बाद 15,000 रुपये रिश्वत लेकर भागने के मामले में झंवर थाने के दोनों कांस्टेबल अभी भी पकड़ में नहीं आ पाए। एसीबी ने इनके खिलाफ रिश्वत मांगकर 15,000 रुपये लेने की एफआईआर दर्ज की है। ब्यूरो के एएसपी चक्रवर्ती सिंह राठौर ने बताया कि प्रकरण में पुलिस स्टेशन झंवर के कांस्टेबल रामचंद्र और श्यामलाल बिश्नोई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों कांस्टेबल अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं। एसीबी के साथ ही झंवर थाना पुलिस दोनों सिपाहियों की तलाश के प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि यासिन के खिलाफ दर्ज परिवाद में जांच में कोई कार्रवाई न करने के बदले श्यामलाल ने 30,000 रुपये मांगे थे। कांस्टेबल श्यामलाल के साथ रामचंद्र ने परिवादी से 15,000 रुपये की रिश्वत ले ली और एसीबी की भनक लगने के बाद दोनों फरार हो गए थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार आंकलन में जुटी हुई है, क्योंकि पार्टी नेताओं का कहना है कि हरियाणा के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि यह परिणाम चुकाने वाले हैं, इसलिए इसके तय में जाना जरूरी है। दरअसल हरियाणा चुनाव नतीजों पर कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि नतीजों का पोस्टमार्टम हो रहा है। कल एक बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तय किया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो हमारे सभी उम्मीदवार और राज्य के नेता गहराई से विचार करेंगे और आंकलन करेंगे कि वास्तव में क्या हुआ। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि पूरा देश देख रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, राज्य देख रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन अचानक क्या हुआ, चुकाने वाले नतीजे आए। राजस्थान सेवा नियमों की गलत व्याख्या के चलते 3 साल से ग्रीष्मावकाश के वेतन और वरिष्ठता लाभ का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने राह आसान कर दी है और याचिकाकर्ताओं को वेतन और वरिष्ठता लाभ देने का निर्णय दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस विसंगति से प्रभावित शिक्षकों के प्रतिवेदन पर शिक्षा निदेशालय को 6 सप्ताह में निर्णय करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक संघ सियाराम ने इस फैसले को सभी समान प्रकरणों में लागू करने की मांग राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के निदेशालय को ज्ञापन भेजकर कर दी है। संगठन में प्रदेश शैक्षिक प्रकोष्ठ सह सचिव अरुण व्यास ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की एकल पीठ ने बाड़मेर जिले की शिक्षिका अन्नपूर्णा एवं जालोर जिले के शेषाराम सहित अन्य की याचिका पर यह आदेश पारित किया। 3 दशक बाद शिक्षकों के वेतन और वरिष्ठता लाभ की राह खुली है। सिरोही जिले के रैवदर में बहन पर गलत नजर रखने के शक में दोस्त ने ही युवक की हत्या कर दी।
दोस्त ने टीवी पर सीआईडी देखकर हत्या का प्लान बनाया। मंडार थाना अधिकारी रविंदर पाल सिंह ने सोरडा के भंडौतरा जाने वाले कच्चे रास्ते के पास बंद स्कूल में एक युवक का शव मिला, जिसकी शिनाख्त 25 वर्षीय कृष्ण के रूप में हुई। मर्डर की आशंका के चलते मौके पर फोरेंसिक और एमओबी टीम बुलाकर सैंपल लिए। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक युवक कृष्ण के दोस्त 20 वर्षीय करसन प्रजापत कुछ दिनों से दिखाई नहीं दिया। उसकी तलाश के लिए टीमों का गठन किया गया। इस दौरान पता चला कि करसन प्रजापत गुजरात के बनासकांठा में है, जहां से पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी को अपने दोस्त पर शक था कि वह उसकी बहन पर गलत नजर रखता है। बीपीएड व एमपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 8 सितंबर को हुई प्री परीक्षा में फिटनेस टेस्ट के लिए पात्र घोषित किए गए अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से मेरिट के आधार पर बीपीएड के निर्धारित 2060 और एमपीएड की 280 सीटों पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। समन्वयक डॉक्टर कपिल गौतम ने बताया कि 16 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरिट घोषित की जाएगी। बीपीएड में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की वरीयता का निर्धारण प्रवेश परीक्षा के 20 अंक, स्नातक परीक्षा के 40 अंक और 1 वर्षीय खेल डिप्लोमा के 5 अंक तथा खेल प्रमाण पत्र की अधिकतम 35 अंकों को मिलाकर किया जाएगा। सीकर जिले में जमीन बेचने के नाम पर 28 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। रानोली पुलिस के अनुसार सांवलौदा लाडखानी निवासी प्रमोद सिंह ने रिपोर्ट दी। पीड़ित का कहना है कि फौज से सेवानिवृत्त होने के बाद वह होटल व्यवसाय के लिए मुख्य सड़क के पास जमीन की तलाश में था। आरोप है कि इस दौरान रानी सती रोड निवासी अरुण तिवारी ने उससे संपर्क किया, कहा कि उसकी NH 52 के पास जमीन है, इसे वह बेचना चाहता है। अरुण ने उसे जमीन की जमाबंदी दिखाई और 4000 रुपये प्रति वर्ग के हिसाब से सौदा तय कर उससे 28 लाख रुपए वसूल लिए। लेकिन प्रमोद जब जमीन पर कब्जा लेने पहुंचा तो वहां रशीद अहमद, मुमताज खां व अन्य लोगों ने वह जमीन अपनी बताई और रुपए हड़प लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 12 जिले के शाहबाद में बिजली परियोजना के पंप स्टोरेज के लिए 1.19 लाख पेड़ों की अगले 15 दिनों तक कटाई नहीं करने के केंद्र और राज्य के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए निर्देश दिए कि यह आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने वन संपदा के लिए खतरा बनी परियोजना को लेकर समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर स्वयं प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राज्य के पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव तथा वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। खंडपीठ ने मीडिया में छपी खबरों में उजागर किए गए तथ्यों के आधार पर चिंता जताई और कहा, आशंका है कि यह परियोजना बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र और पूर्ण विकसित पेड़ों को प्रभावित करेगी, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ सकता है और वन्य जीवों के अस्तित्व पर खतरा हो सकता है। डीग जिले की कैथवाड़ा थाना पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल सहित फर्जी सिम जब्त की है। आरोपी एक गैंग बनाकर साइबर ठगी करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने अपने कुछ साथियों के नाम भी बताए थे, वे भी साइबर ठगी करते हैं। थाना अधिकारी मदन लाल मीणा ने बताया कि नांगल के पहाड़ पर बंद पड़े क्रैशर से 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की तलाशी ली तो उनके पास फर्जी सिम सहित 9 मोबाइल मिले। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह एक गैंग के रूप में काम करते हैं। आरोपी चोरी के मोबाइलों से फर्जी होटल बुकिंग, लोगों को झांसे में लेकर उनके अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर ठगी करते हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों के साथियों की तलाश कर रही है। डूंगरपुर की धम्बोला थाना पुलिस ने युवती से रेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 12 दिन से फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। धम्बोला थाना अधिकारी मोहम्मद रिजवान खान ने बताया कि 29 सितंबर को पीड़िता ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 28 सितंबर को उसके परिवार के सभी लोग किसी दूसरे गांव अंतिम संस्कार में गए थे। उस समय वह घर पर अकेली थी। इसी बीच आरोपी उसके घर आया। उसने अकेला देखकर युवती के साथ रेप किया। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी।